नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से हमेशा आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है वास्तु से रिलेटेड। वास्तु टिप्स मैं आज आपको दूंगी इसमें कुछ, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत मेजर तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है। ओके, और ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही आपको किसी चीज़ की डायरेक्शन की नॉलेज होना और ये सब चीज़ें होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, बहुत आसान सी चीज़ें हैं जिस बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर के वास्तु को, आपके घर में जितने प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, जिन्हें शायद आप कभी कभी अट्रैक्ट होकर अपने घर में ले आते हो जाने अनजाने में, उनसे क्या प्रॉब्लम्स भी कभी कभी आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती हैं। शायद आपने बहुत बार सुना भी होगा कि कांटेदार पौधे हमें घर में नहीं रखने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं और जाने अनजाने में कोई ना कोई कांटे का पौधा घर में लगा ही लेते हैं। ठीक है, जैसे कि गुलाब का पौधा हुआ। आपको गुलाब के फूल पसंद है इसलिए आपने लगा लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसके अंदर साथ में कांटे भी लगे हुए हैं, जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। आपके फैमिली मेम्बर के बीच में अनबन हो सकती है, उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, या नींबू का पौधा लगाते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको पता है लेकिन फिर भी आप लगा लेते हो, मानते नहीं हैं कभी कभी लोग बात को। ठीक है, लेकिन एक ये जो वीडियो बना रही हूँ इसका पर्पस मेन थोड़ा अवेयरनेस आपकी लाइफ में लाइक क्रिएट करना है कि हाँ, ये चीज़ें बहुत वर्क करती हैं। अगर आपके घर में कोई भी कांटेदार पौधा होता है तो उससे आपकी पूरी ज़िंदगी जो है तहस नहस हो सकती है, और किस लेवल तक हो सकती है वो शायद आप सोच भी नहीं सकते। ओके, और उनको हटाने से फिर कितनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती है, किस तरह से धीरे धीरे करके वन बाय वन एक एक करके आपकी लाइफ से प्रॉब्लम सॉल्व भी होती जाती हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में खुद देखा है। हमारे पहले के घर में बहुत सारे कांटे के हमने कैक्टस और एलोवेरा के हुए आपके पौधे, और नागफनी जो होता है, स्नेक प्लांट भी उसे कहते हैं, उसमें भी कांटे होते हैं, और तरह तरह के, मतलब कि ये समझिए आप करीब 5-6 वैरायटी के कैक्टस के प्लांट्स थे हमारे घर में, जिन्हें हमने छत पर रखा हुआ था, और बहुत सारे थे, करीब आप मान लीजिए होंगे 15-20 प्लांट्स। ठीक है, हमें नहीं पता था कि उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन यस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और जब मुझे थोड़ी समझ आई और हमने सारे प्लांट्स वन बाय वन उखाड़ के फेंक दिए, हटा दिए, तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स और कुछ जो घर को लेकर केसेस चल रहे थे वो सारे सॉल्व होते गए, और एट द एंड डिसीजन भी हो गया कोर्ट की तरफ से। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह से करती हैं, और सिर्फ एक हमारा ही नहीं है, मैंने कई रिलेटिव्स के घर में भी देखा है, और जिन्हें भी बताया उनके तरफ से भी देखा गया है ये कि ये प्लांट्स आपकी लाइफ को बहुत बुरे तरीके से जो है अफेक्ट करते हैं, नेगेटिव तरीके से। तो कौन कौन से प्लांट मैं आज आपको बताऊंगी। एक तो आपको नहीं लगाने चाहिए, पहले प्लांट्स की ही बात करते हैं, उसके बाद कुछ और भी वास्तु टिप्स की मैं आपसे बात करूंगी। ठीक है, तो पहली चीज़, आपको कैक्टस, नागफनी, स्नेक प्लांट होता है, ये नहीं लगाने चाहिए। क्यों नहीं लगाने चाहिए? क्योंकि इनमें कांटे हैं। ये रेगिस्तान के पौधे हैं जहाँ पर जल तो होता ही नहीं है, ठीक है ना, और ये कहीं ना कहीं आपके घर का सुख चैन पूरी तरह से छीन लेते हैं धीरे धीरे करके। जैसे जैसे इन प्लांट्स की ग्रोथ होती जाएगी, और इनकी ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होती है,
जितने भी आपके ये कांटेदार जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ओके। तो ये एक तो नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, आपके घर में नेगेटिविटी क्रिएट होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, और वो नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी हेल्थ को भी ख़राब कर सकती हैं, आपकी फाइनेंसेस को भी, आपके केसेस वगैरह भी हो सकते हैं, आपके लोगों से रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये नहीं लगाने चाहिए। एक होती है अमर बेल, जो कि बहुत लोग अपने घर के आंगन में लगा लेते हैं, घर के बाहर कहीं ना कहीं बरामदे में, तो वो भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और इतनी जल्दी घूमती है कि अगर उसके आसपास कोई और पौधे होंगे वो उन्हें भी अपने अंडर अपने अंदर जो है लपेट लेती है, ठीक है ना। तो वो भी आपको नहीं लगानी चाहिए। दिखने में वो बहुत अच्छी लगती है एंट्रेंस में, लेकिन प्लीज़ अवॉइड इट। उसको अगर आप लगाते हो तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती ही होती है, ठीक है। तो ये नहीं लगाना है। नींबू का पौधा, लेमन प्लांट, आपने देखा होगा उसमें बहुत कांटे होते हैं। लोग कई बार लगा लेते हैं कि फ्रूट का है, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ आप उसे नहीं लगाओ, घर से दूर लगाओ, आंगन के बीच में नहीं लगाना चाहिए एक तो आपको, और मेन डोर पे नहीं लगाओ, छत पे नहीं लगाओ, बालकनी में नहीं लगाओ। और अगर बहुत ही आपको सपोज़ पसंद हो, या आपके घर में सपोज़ कोई लेमन प्लांट है, या ज़मीन से सपोज़ आपने लगा रखा है, अगर उखाड़ के उसे कहीं आप पार्क में दे दो पास में माली को, वो वहाँ पर लगा लेगा, ठीक है। अगर आपको फेंकने का किसी का प्लांट्स को मन नहीं हो तो क्या कर सकते हो, आप किसी भी पार्क में उसे लगाने के लिए दे दो माली को, वो वहाँ पर उसे लगा देगा, लेकिन आप उन्हें प्लीज़ अपने घर से निकाल लो, ठीक है। और अगर कभी लगाना भी पड़े, सपोज़ बहुत आपको ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो आप उसकी तरफ, तो उसके आसपास तुलसी के 3-4 पौधे ज़रूर लगाओ, ताकि तुलसी का, क्योंकि पौधा जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन फिर भी मेरी पर्सनली एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि आप ये कांटेदार किसी भी पौधे को नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक पौधा और है इस कैटेगरी में, जो कि होता है मेहंदी का पौधा, ठीक है। इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और इसे भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस पर एक तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। जितनी तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है उतनी ही तेज़ी से आपके घर में जो है नेगेटिव एनर्जी का समझो वास होना स्टार्ट हो जाता है, उतनी ही तेज़ी से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती जाएंगी। तो आपको इस पौधे को भी अवॉइड करना चाहिए, मेहंदी का पौधा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, घर के मेंबर्स पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हो सकता है किसी के साथ कोई अनहैपनिंग हो जाए, उनकी हेल्थ ख़राब हो जाए, ठीक है, आपस में रिश्तों में तनाव क्रिएट हो जाए। तो इसलिए किसी भी प्रकार के कांटेदार पौधे को नहीं लगाना है। जैसे कि मैंने गुलाब के पौधे का भी आपसे ज़िक्र किया। तो कभी भी इन फ्यूचर अगर मान लो कोई आपको गिफ्ट भी देता है प्लांट, ठीक है, आजकल गिफ्टिंग भी बहुत हो गई है प्लांट्स की, तो अगर कोई देता है तो आप ले भले ही लो उससे, लेकिन उस पौधे को आप कहीं पार्क वगैरह में दे दो लगाने के लिए। अपने घर में प्लीज़ आप नहीं लगाएंगे इस तरह का कोई भी पौधा, ठीक है, जिसमें कांटे हो, चाहे वो किसी भी सब्जी का है, फ्रूट का है, आपके फल का है, या नॉर्मल कैक्टस प्लांट्स हुए, ठीक है, क्योंकि वो रेगिस्तान के हैं, बंजर भूमि पे समझिए ये उग जाते हैं, इन्हें बहुत पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपकी ज़िंदगी भी उसी तरह से बंजर बन सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। सो अवॉइड इट। और एक पौधा होता है आक का पौधा, ठीक है, आक का पौधा होता है, तो उसे भी, वो भी ऐसे ही मतलब कहीं पर भी उग जाता है, तो आपको उसे भी, जंगल के पौधे हैं कुछ, तो उन्हें वहीं पे रहने दीजिए, उसे भी आपको घर में नहीं लगाना चाहिए इसके अलावा, ठीक है। तो अब ये तो हुआ किन्हें नहीं लगाना चाहिए, किन प्लांट्स को, कांटेदार वृक्ष। अब क्या आप लगा सकते हो उसके रिगार्डिंग मैं बता देती हूँ। मोर पंख आप लगा सकते हो। मोर पंख का जो प्लांट होता है, जिसे विद्या का प्लांट भी कहते हैं, विद्या का पौधा कहते हैं, वो आपके फाइनेंसेस को अच्छा करता है। अगर आपके घर में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, या आप खुद अगर किसी ऐसी फील्ड में हो जहां आपको कंटिन्यूसली लर्निंग की ज़रूरत है, आपको पढ़ने का शौक़ है और आप ग्रोथ करना चाहते हो अपने स्टडी से रिलेटेड उसमें, तो आप मोर पंख का पौधा लगाओ, ये काफ़ी अच्छा रहेगा।
इंटेलिजेंस आती है, घर के मेंबर्स के अंदर सुख शांति रहती है, समृद्धि होती है, फाइनेंसेस अच्छे रहते हैं, आपस में प्यार रहता है। इस पौधे को आपको किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए? उत्तर दिशा में लगा लो या फिर पूर्व दिशा में। उत्तर मतलब नॉर्थ, पूर्व मतलब आपका जहाँ से सूर्योदय होता है ईस्ट, ओके, उस डायरेक्शन में आप इसे लगा सकते हो। सेकंड नंबर पर है मोस्ट पॉपुलर और पवित्र पौधा जिसे हम कहते हैं, जिसकी हम पूजा भी करते हैं, वो है आपका तुलसी का पौधा, जिसमें कि साक्षात भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास होता है और उसकी जड़ों को हम भगवान शालिग्राम का वास मानते हैं। तो आप इसे लगाइए, ये बहुत शुभता लाएगा आपके घर में, ठीक है। और इसकी भी पत्तियाँ आपको मैं बता दूँ, संडे को, रविवार के दिन, एक तो इसकी पत्तियाँ आपको नहीं तोड़नी है, और संडे को अगर आप इस पर जल नहीं चढ़ाओ तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तुलसी के पौधे पर अगर आप दिया जला सकते हो डेली तो बहुत अच्छी बात है, वरना वीरवार को, इतवार को, इस दिन आप मतलब कि दिया तो चला ही दो, सुबह या शाम जैसे आपके पास टाइम होता है। लेकिन हाँ, इसकी पत्तियों को संडे को बिल्कुल नहीं तोड़ना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखो, और जल नहीं चढ़ाना होता इस पर संडे को। और दूसरी चीज़, जब भी आप किसी भी पौधे का कोई भी फूल तोड़ते हो, फल तोड़ते हो या पत्तियां तोड़ते हो किसी भी पर्पज़ से, जैसे कि आम का सपोज़ पौधा या पेड़ है आपके घर में और उसकी आप पत्तियां तोड़ रहे हो पूजा के पर्पज़ से या फल तोड़ रहे हो, तो हाथ जोड़कर एक तरह से आप उनसे परमिशन लेते हुए कि मैं तोड़ रहा हूँ या तोड़ रही हूँ, क्षमा करें, इस तरह से आपको उसके फूल या फल को जो है तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है इंडोर प्लांट है, जो कि बांस का पौधा। वो आपकी लाइफ में गुड लक लाता है, शांति लाता है, धन लाता है। नीम का पेड़ लगा सकते हो आप, वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। केले का पौधा लगा सकते हो, बहुत अच्छा रहता है, पवित्र होता है, उसकी पूजा भी होती है, और इसमें भी जो है भगवान विष्णु जी का हम वास मानते हैं। उनके जैसे कि गुरुवार को अगर आप पूजा करते हो, खास करके जिन्हें शादी की मतलब इच्छा हो, तो वो गुरुवार को जो है केले के पौधे की पूजा ज़रूर करें, और उस पर जल वगैरह अर्पित करें, फूल चढ़ाएं, और चने की दाल जैसे कि चढ़ाकर उसका आप व्रत रख सकते हो, ठीक है, उसे चढ़ाया जाता है। येलो कलर के जैसे कि लड्डू ले सकते हो। तो मतलब आप उसकी केले के पौधे की पूजा कीजिए, गुरुवार को पूजा होती है इसकी, ये विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है पौधा। तो ये आपके मतलब कि ओवरऑल लाइफ के लिए कहूँ, और स्पेशली शादी के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा रहता है रिलेशन के मामले में, ठीक है। इसे आप उत्तर पूर्व दिशा में रख सकते हो। फिर है चमेली का पौधा। चमेली के जैसे फूलों की ही खुशबू बहुत अच्छी होती है, स्ट्रेस बूस्टर माना जाता है इसे। अगर आप घर में लगाते हो तो स्ट्रेस नहीं होता ज़्यादा किसी को, और साथ ही एक कहूँ तो एक गुड स्लीप के लिए भी अच्छा रहता है। गुलदाउदी का पौधा, गुलदाउदी का फूल बड़ा होता है, काफ़ी खूबसूरत भी होता है। इससे आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। अगर आप इसे घर में लगाते हो तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सेटिस्फैक्शन आपको जो है अपनी लाइफ में रहेगा, पीस ऑफ माइंड कहें तो वो आपकी लाइफ में रहता है, एक सहजता आपकी लाइफ में जो है आती है अगर आप गुलदाउदी का पौधा लगाते हो। अशोक का वृक्ष लगा सकते हो अगर बहुत जगह है तो, वरना प्लांट लगा लो। गेंदे का पौधा, ठीक है, गेंदे का पौधा बहुत आसान है। जब भी आप माला ख़रीदते हो, सूख जाती है, उसे आप किसी भी प्लांट में डाल दो, तोड़कर फूलों को, वो उग जाएंगे, ठीक है। गेंदे का पौधा काफ़ी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्रिएट करता है। मनी प्लांट का पौधा आपके लिए अच्छा रहता है, फाइनेंसेस को लेकर एक स्टेबिलिटी रहती है कहीं ना कहीं, एटलीस्ट आपको कमी तो नहीं होगी, ठीक है। और गेंदे का पौधा आप उत्तर या पूर्व दिशा में जो है लगा सकते हैं। और लास्ट में आता है आपका गुड़हल का पौधा, ठीक है। गुड़हल का पौधा आप उत्तर या पूर्व दिशा में लगाओ, और साथ ही
मंगल दोष को भी, गुड़हल का पौधा जो है वो मंगल दोष को भी ख़त्म करता है कहीं ना कहीं। अगर आप मंगलिक हैं, उस वजह से आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही, या फिर आपको गुस्से का इशू है, आपको गुस्सा काफ़ी आता है, तो आप गुड़हल का पौधा जो है लगा सकते हैं। और जो गेंदे का पौधा है, फूल वाला और काफ़ी अच्छा पौधा है, पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है, उसे आप घर के मेन डोर पे एंट्रेंस में भी रख सकते हैं, अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये तो हुआ प्लांट्स का। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? घर में हमेशा साफ़ सफाई रहनी चाहिए। जितना कहते हैं ना, जहाँ साफ़ सफाई होती है, घर साफ़ होता है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। तो घर में साफ़ सफाई रहनी चाहिए। घर छोटा है, बड़ा है, कभी कभी आप देखो फर्नीचर तो हर कोई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रख नहीं सकता कि इस डायरेक्शन में ये चीज़ हो, उसमें ये चीज़ हो। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट सफाई रहनी चाहिए, चाहे छोटा है घर या बड़ा है। कपड़े आपके डेली आपको चेंज करने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। जिन बिस्तरों को आप यूज़ करते हो, ओढ़ते हो, बैठते हो, बेडशीट है, वो सब क्लीन होना चाहिए। ओके, कहीं पर भी ज़्यादा जैसे कि होता है डेली कई चीज़ों की सफाई पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार जिन जगहों की जिस हिसाब से सफाई पॉसिबल हो वो आपको करनी ज़रूर चाहिए। ओके, और उसके अलावा डार्क कलर के जो वॉल कलर्स आप आजकल फैशन के तौर पे यूज़ करते हो, बहुत डार्क कलर की दीवारें होती हैं, जैसे कि कहीं रेड कलर की है, कहीं ब्लैक कलर का भी कर लेते हैं, डार्क पर्पल है, डार्क ब्लू कलर है। इस तरह के कलर्स को आपको वाइट वॉश में जो है अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके आप लाइट कलर का यूज़ करो, पीस ऑफ माइंड देगा, आपकी आँखों को भी वो कलर अच्छे लगते हैं। और जैसे कि आपका हुआ वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम कलर हुआ, लाइट ग्रीन कलर आप ले सकते हो, स्काई ब्लू कलर, पिंक कलर हुआ, लाइट पिंक। ओके, तो इन कलर्स को आप वाइट वॉश में जो है यूज़ कीजिए, आप अच्छा रहेगा आपके लिए। और सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसके साथ ही अगर आप डेली थोड़ी सी कपूर जला सको घर में, ठीक है, एक दिया ले लो छोटा सा, और उस दिए को किसी प्लेट में रख लो आप, और उस थोड़ा सा कपूर के एक दो टुकड़े ले लो, या डिपेंड करता है किस तरह की कपूर है। अगर एक जो आपकी भीम सैनी कपूर आती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, ऑनलाइन आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। उस कपूर का छोटा सा टुकड़ा लो, तोड़कर दिए में रखो, और उसे जलाकर जो है पूरे घर में फटाफट से आप घुमा दो। तो इससे भी कहीं ना कहीं आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अगरबत्ती ले सकते हो या धूप बत्ती, उसे जलाओ और उसके धुएँ को पूरे घर में जो है हर तरफ फैला देना चाहिए। तो इससे भी आपके जो है घर से नेगेटिव एनर्जीज़ बाहर जाती हैं और पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। ओके, और ये जब भी आप करो तो अपने घर के एंड से स्टार्ट करना चाहिए, एंड से बाहर की तरफ आओ। ठीक है, जैसे कि लास्ट रूम से आपको एंट्रेंस की तरफ आना है करते हुए ये सारी चीज़ें। इसी तरह से जब आप पोछा लगाते हो, झाड़ू पोछा करते हो घर में कभी भी, तो आपको लास्ट रूम से स्टार्ट करते हुए आना चाहिए। मतलब हर जगह से लेते हुए सबसे एंड में जहाँ आपको सफाई करनी है वो होगी आपकी एंट्रेंस या मुख्य द्वार कह सकते हैं, या ड्राइंग रूम का एरिया जहाँ से मतलब कि ज़्यादातर लोग बैठते हैं करते हैं, वहाँ से आपको वहाँ पर सबसे एंड में करना चाहिए। तो लास्ट से स्टार्ट करते हुए जो है आपको सफाई करनी चाहिए, अगर आपको घर में अपने वास्तु दोषों को सही करना है, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है तो। ठीक है, और ये जो कांटेदार पौधे का है ये सच में बहुत इफ़ेक्टिव है, और सारे ही वैसे इफ़ेक्टिव ही हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई, और सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि मैंने खुद अपनी लाइफ में देखी हैं, अपने घर में देखा है इसमें कि क्या होता है और उनको हटाने से कितना फ़र्क आता है लाइफ में। ठीक है, तो ये है आपका वास्तु टिप्स से रिलेटेड एक वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ भी शेयर ज़रूर करना, ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चले और उनके घर में भी सुख शांति आए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, नमस्ते।